अगर इंसान का फोकस टूट जाए तो सपने भी टूट जाते हैं, लेकिन अगर फोकस अनब्रेकेबल हो जाए तो हालात, डर, असफलता सब टूट जाते हैं। यह किताब सिर्फ ध्यान लगाने की बात नहीं करती, यह किताब आपको सिखाती है कैसे दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहा जाए। आज की इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे फोकस क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका दिमाग कैसे आपको भटकाता है और कैसे आप अपने फोकस को अनब्रेकेबल बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं लाइफ ऑफ आइकन। चलिए शुरू करते हैं। फोकस क्या है और यह इतना कमजोर क्यों है? आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज टूटी हुई है वह है फोकस। हम घंटों मोबाइल देखते हैं, लेकिन 10 मिनट भी एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन छोटे डिस्ट्रैक्शंस हमें हरा देते हैं। लेखक कहता है, फोकस कोई जन्मजात ताकत नहीं है, यह एक स्किल है और हर स्किल को ट्रेन किया जा सकता है। हमारा दिमाग फोकस का दुश्मन क्यों बन जाता है? हम सोचते हैं कि मेरे अंदर विल पावर कम है, लेकिन सच्चाई यह है, आपका दिमाग आराम चाहता है, विकास नहीं। दिमाग हमेशा पूछता है, अभी क्यों मेहनत करें, अभी क्यों दर्द सहें, अभी क्यों डिसिप्लिन रखें? और यहीं से फोकस टूटना शुरू होता है। लेखक का पहला बड़ा सबक, फोकस टूटता नहीं है, उसे तोड़ा जाता है। और इसे तोड़ने वाले 3 बड़े कारण हैं। एक, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, रील्स, शॉर्ट्स। हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान नहीं, आपका भविष्य चुरा रही है। 2, लैक ऑफ क्लैरिटी, जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग इधर उधर भागता है। जिस इंसान को पता है उसे क्या चाहिए, उसका फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। 3, इमोशनल वीकनेस, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा आलस, थोड़ा सा कंफर्ट और फोकस बिखर जाता है। फोकस और सक्सेस का गहरा रिश्ता। लेखक कहता है, आप जितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी सफलता उससे तय नहीं होती। आपकी सफलता तय होती है आप कितनी देर एक चीज पर ध्यान रख सकते हैं। दुनिया के हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, डीप फोकस। फोकस को अनब्रेकेबल बनाने की पहली ईंट। रूल नंबर 1, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब आप फोन देखते हुए पढ़ते हैं, सोचते हुए काम करते हैं, तो असल में आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर रहे। लेखक कहता है, एक समय में एक लक्ष्य, एक काम और एक दिशा। माइंड ट्रेनिंग। फोकस कोई जादू नहीं, फोकस को ट्रेन किया जा सकता है, जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं। शुरुआत में 10 मिनट फोकस, फिर 15, फिर 30। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाता है, यह इंसान सीरियस है। फोकस कोई मोटिवेशन नहीं, फोकस डिसिप्लिन से बनता है, और डिसिप्लिन रोज के छोटे फैसलों से। अगर आप आज अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख गए, तो कल अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपका फोकस बाहर की दुनिया तोड़ती है, तो आप आधा सच जानते हैं। सच यह है, आपका फोकस सबसे पहले आपका दिमाग तोड़ता है। दिमाग का असली काम क्या है? लेखक एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहता है, आपका दिमाग आपको सफल नहीं बनाना चाहता, वह आपको सुरक्षित रखना चाहता है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता आप अमीर बने या गरीब, आप सफल हो या असफल, उसे बस चाहिए कंफर्ट और सेफ्टी। और फोकस कंफर्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग की पहली चाल कल कर लेंगे, यह सबसे खतरनाक आवाज है। अभी नहीं, कल फ्रेश होकर करेंगे।
लेकिन लेखक कहता है, कल शब्द ने दुनिया के सबसे ज्यादा सपनों को मारा है। कल कभी नहीं आता, या तो अभी या फिर कभी नहीं। दूसरी चाल ओवर थिंकिंग। फोकस टूटने का दूसरा नाम है ओवर थिंकिंग। जब आप सोचते ही रहते हैं, सही समय कौन सा है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, तो आप असल में कुछ भी नहीं कर रहे होते। लेखक कहता है, सोचना आसान है, करना मुश्किल, इसलिए दिमाग आपको सोचने में उलझा देता है। तीसरी चाल इंस्टेंट प्लेजर ट्रैप। मोबाइल, नेटफ्लिक्स, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब दिमाग को तुरंत खुशी देते हैं। और दिमाग कहता है, इतनी मेहनत क्यों, यह देखो, मजा लो। लेकिन हर इंस्टेंट प्लेजर के बाद गिल्ट आता है, फोकस कमजोर होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है। लेखक का पावरफुल रूल, जो चीज आपको तुरंत खुशी देती है वह अक्सर आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की दुश्मन होती है। फोकस किलर्स 5 सबसे बड़े दुश्मन। 1 मोबाइल बेड पर सोने से पहले फोन। सुबह टूटा हुआ फोकस। 2 दिन की शुरुआत बिना प्लान। अगर दिन डिसाइड नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शंस डिसाइड करेंगी। 3 गलत लोगों की संगत। जो खुद फोकस नहीं कर पाते वो आपका भी फोकस तोड़ देंगे। 4 इमोशनल डिसीजंस। मूड पर काम करना, फोकस की मौत। 5 सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं, यही सवाल आपको रोक देता है। फोकस अनब्रेकेबल बनाने का सिस्टम। स्टेप 1, मॉर्निंग फोकस रिचुअल। लेखक कहता है, जिसने सुबह जीत ली उसने दिन जीत लिया। सुबह उठते ही फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ 3 सवाल। आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है, अगर आज सिर्फ एक ही काम करूं तो कौन सा, यह काम मेरी जिंदगी कैसे बदलेगा। डीप वर्क रूल। दिन में कम से कम 90 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम। फोन साइलेंट, डोर बंद, सिर्फ एक काम। यही वो समय है जहां जिंदगी बदलती है। माइंडसेट शिफ्ट। लेखक कहता है, आप फोकस को ढूंढते नहीं, आप फोकस को चुनते हैं। हर बार जब आप फोन उठाने से रुकते हैं, आलस को मना करते हैं, आप अपने फोकस को मजबूत करते हैं। आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं, ट्रेनर है। डिस्ट्रैक्शंस बाहर नहीं, अंदर हैं। फोकस हर दिन जीता जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं, काश मेरा फोकस स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन लेखक कहता है, स्ट्रॉन्ग फोकस की चाह मत करो, स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाओ। फोकस इंस्पिरेशन से नहीं, सिस्टम से बनता है। सुबह का रूल। फोकस की नींव। जिस तरह घर की नींव मजबूत होती है, वैसे ही फोकस की नींव सुबह रखी जाती है। मॉर्निंग रूल नंबर 1, नो फोन फर्स्ट 60 मिनट्स। सुबह उठते ही फोन देखने का मतलब है अपने दिमाग को दूसरों के कंट्रोल में देना। लेखक साफ कहता है, दिन की पहली जानकारी आपके लक्ष्य की होनी चाहिए, किसी और की जिंदगी की नहीं। मॉर्निंग रूल नंबर 2, माइंड क्लीनिंग। सुबह 5-10 मिनट, आंख बंद, गहरी सांस, बस एक सवाल, आज मुझे किस पर फोकस करना है। यह अभ्यास दिमाग को क्लियर करता है। फोकस ब्लॉक सिस्टम। लेखक एक सिंपल लेकिन डेडली सिस्टम बताता है। 3 फोकस ब्लॉक्स पर डे। हर फोकस ब्लॉक 60-90 मिनट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक काम। दिन के सिर्फ 3 ब्लॉक्स आपकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल रूल्स। फोकस ब्लॉक के दौरान फोन एयरप्लेन मोड, नोटिफिकेशन ऑफ, सोशल मीडिया ब्लॉक। लेखक कहता है, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करते, डिस्ट्रैक्शंस आपकी किस्मत कंट्रोल करेंगी। मेंटल डिसिप्लिन असली ताकत।
फोकस का असली दुश्मन आलस नहीं, इनकॉन्सिस्टेंसी है। डिसिप्लिन रूल, मूड हो या न हो, काम करना ही है। यही लाइन सफल और असफल इंसान में फर्क करती है। मंक मोड कॉन्सेप्ट, लेखक इसे कहता है मंक मोड फोकस, मतलब सीमित बातें, सीमित लोग, सीमित मनोरंजन, कुछ समय के लिए दुनिया से दूरी, ताकि जिंदगी से जीत सको। ध्यान, मेडिटेशन और फोकस। मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं, यह फोकस ट्रेनिंग जिम है। रोज सिर्फ 10 मिनट सांस पर ध्यान। लेखक कहता है जो इंसान सांस पर ध्यान रख सकता है वो किसी भी लक्ष्य पर ध्यान रख सकता है। गोल क्लैरिटी एक्सरसाइज, हर हफ्ते खुद से पूछिए मेरा एक बड़ा लक्ष्य क्या है। इस हफ्ते का सबसे जरूरी काम, किस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है। यह एक्सरसाइज फोकस को शार्प बनाती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग फोकस को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लेखक चेतावनी देता है परफेक्ट फोकस नहीं होता, प्रोग्रेस वाला फोकस होता है। अगर आज 30 मिनट ध्यान लगा तो वह भी जीत है। फोकस रूटीन से बनता है, डिसिप्लिन फीलिंग्स से बड़ा है। कम काम गहरा काम, यही सक्सेस है। सच यह है कोई भी इंसान 24 घंटे फोकस में नहीं रहता। फोकस टूटता है, भटकाव आता है, गलतियां होती हैं। लेकिन लेखक कहता है अनब्रेकेबल फोकस का मतलब यह नहीं कि फोकस कभी टूटे नहीं, बल्कि यह है कि आप कितनी जल्दी वापस आते हैं। फोकस टूटने के 3 संकेत, अगर ये संकेत दिखें तो समझ जाइए फोकस खतरे में है। 1, काम टालना, जरूरी काम और आप कुछ और कर रहे हैं। 2, बार बार फोन उठाना, बिना वजह स्क्रीन ऑन करना, फोकस की सबसे पहली मौत है। 3, खुद से बहाने बनाना, आज मन नहीं है, कल से पक्का। लेखक का गोल्डन रूल, फोकस टूटने पर खुद को सजा मत दो, तुरंत सिस्टम पर वापस आ जाओ। जितना ज्यादा गिल्ट उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। फोकस रिकवरी सिस्टम। स्टेप 1, स्टॉप, रुको। जिस पल समझ आए मैं भटक गया हूं, बस रुक जाइए। फोन नीचे रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। स्टेप 2, रीसेट, रीसेट। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अभी मैं कौन सा छोटा काम कर सकता हूं। पूरा पहाड़ मत उठाइए, एक पत्थर उठाइए। स्टेप 3, रीस्टार्ट, शुरू करो। 5 मिनट का टाइमर लगाइए, सिर्फ 5 मिनट काम। अक्सर वही 5 मिनट फिर 30 मिनट बन जाते हैं। फेलियर से फोकस कैसे मजबूत होता है। लेखक कहता है हर डिस्ट्रैक्शन एक ट्रेनिंग है, अगर आप उससे सीख लें। जब फोकस टूटे तो खुद से पूछिए किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया, अगली बार उसे कैसे रोकूंगा। यही सवाल आपको अनब्रेकेबल बनाते हैं। इमोशनल कंट्रोल, फोकस कंट्रोल। ज्यादातर लोग इसलिए भटकते हैं क्योंकि वे इमोशंस से भागते हैं। डर, उदासी, अकेलापन, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो इमोशनल एस्केप है। लेखक कहता है जो इंसान अपने इमोशंस बैठकर महसूस कर सकता है वो कभी फोकस नहीं खोता। 2 मिनट साइलेंस टेक्निक। जब मन बहुत भटका हो, सब बंद, आंखें बंद, 2 मिनट चुप, बस सांस देखिए। यह टेक्निक दिमाग को फिर से सेंटर में लाती है। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं आज फोकस टूट गया, अब दिन खराब हो गया। लेखक कहता है 1 घंटा खराब होना पूरे दिन को खराब करने का लाइसेंस नहीं है। फोकस टूटना नॉर्मल है, जल्दी वापसी असली जीत। खुद से लड़ो मत, खुद को ट्रेन करो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक जो बातें करते हैं और दूसरे जो नतीजे बनाते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, फोकस। अनब्रेकेबल फोकस वाले लोगों की साथ पहचान। एक, वे समय नहीं, प्राथमिकता देखते हैं। आम लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। फोकस्ड लोग कहते हैं यह मेरी प्रायोरिटी नहीं है। दो, वे शॉर्ट टर्म कंफर्ट को ठुकराते हैं। फोकस्ड इंसान जानता है आज का आराम कल की तकलीफ बन सकता है, इसलिए वह आज मेहनत चुनता है। तीन, वे हर चीज पर रिएक्शन नहीं देते। हर मैसेज का रिप्लाई नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं। लेखक कहता है जो हर चीज पर रिएक्ट करता है वह किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। चार, वे अपने दिन को पहले डिसाइड करते हैं। फोकस्ड लोग सुबह उठकर सोचते नहीं आज क्या करूं, उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है। पांच, वे बोर्डम से नहीं भागते। बोर होना ग्रोथ का संकेत, लेकिन आम लोग बोर्डम से भागते हैं और मोबाइल उठा लेते हैं। फोकस्ड लोग बोर्डम को सहते हैं और वहीं से मास्टरी आती है। छह, वे खुद से वादे निभाते हैं। फोकस्ड इंसान दुनिया से नहीं, खुद से कमिटेड होता है। एक छोटा वादा भी उनके लिए पवित्र होता है। सात, वे फोकस को पहचान बना लेते हैं। वे कहते नहीं मैं कोशिश कर रहा हूं, वे कहते हैं मैं रोज करता हूं। टॉप परफॉर्मर्स का माइंडसेट। लेखक कहता है टॉप 1% लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। वे कम चीजें करते हैं लेकिन लगातार करते हैं। कंसिस्टेंसी प्लस फोकस डेस्टिनी। फोकस आइडेंटिटी बनाने की एक्सरसाइज। हर सुबह खुद से बोलिए मैं वही इंसान हूं जो काम पूरा करता है। यह एफर्मेशन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। फोकस और आत्मसम्मान। जितना ज्यादा फोकस उतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, आलस को हराते हैं, आप अपने आप पर भरोसा बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा झूठ, लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही। लेखक साफ कहता है मोटिवेशन बाद में आती है, पहले एक्शन आता है। एक्शन से फोकस बनता है, फोकस से मोटिवेशन आती है। फोकस एक स्किल नहीं, आइडेंटिटी है। जो रोज फोकस करता है वही जीतता है। कम काम गहरा काम, यही एलीट लेवल है। लोग कहते हैं मैं फोकस नहीं कर पाता, लेकिन लेखक कहता है आप फोकस नहीं खोते, आपकी आदतें फोकस को खा जाती हैं। फोकस हैबिट लूप। हर आदत 3 चीजों से बनती है। 1 ट्रिगर, 2 एक्शन, 3 रिवॉर्ड। मोबाइल की आदत भी ऐसे ही बनी है और फोकस भी ऐसे ही बनेगा। बैड हैबिट्स कैसे फोकस तोड़ती हैं? बार बार फोन देखना, देर रात जागना, बिना प्लान दिन शुरू करना, ये छोटी आदतें फोकस को अंदर से कमजोर कर देती हैं। लेखक का गोल्डन फॉर्मूला। फोकस बढ़ाना है तो बैड हैबिट्स हटाओ, गुड हैबिट्स अपने आप आएंगी। 5 फोकस बूस्टिंग हैबिट्स। 1 फिक्स्ड स्लीप टाइम। नींद फोकस की फाउंडेशन है। कम नींद टूटा फोकस। 2 सेम वर्क टाइम। हर दिन एक ही समय, एक ही काम। दिमाग को रूटीन पसंद है। 3 डेली प्लानिंग 5 मिनट। दिन शुरू होने से पहले दिन डिसाइड करो। 4 डिजिटल फास्टिंग। दिन में कुछ घंटे बिना मोबाइल। 5 इवनिंग रिव्यू। दिन के अंत में पूछो आज कहां फोकस टूटा, कल कैसे बेहतर होगा। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक। नई आदत जोड़ने का आसान तरीका। पुरानी आदत प्लस नई आदत, जैसे चाय पीते समय 2 मिनट डीप ब्रीदिंग, सोने से पहले 5 मिनट प्लानिंग। एनवायरनमेंट का असर।
लेखक कहता है, आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा आपका एनवायरनमेंट ताकतवर है। अगर फोन पास है फोकस टूटेगा, टीवी सामने है काम रुकेगा। एनवायरनमेंट बदलिए, फोकस अपने आप बढ़ेगा। एक बड़ी गलती, लोग सब आदतें एक साथ बदलना चाहते हैं। लेखक चेतावनी देता है, एक आदत बदलिए, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फोकस आदतों से बनता है, आदतें एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट आप चुनते हैं। आपका फोकस बाहर से नहीं टूटता, वह अंदर से टूटता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है डर। डर फोकस को कैसे खाता है? डर कहता है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना काबिल नहीं हूं। लेखक कहता है, डर आपको रोकता नहीं, वह आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप डर के कारण काम छोड़ते नहीं, काम टालते हैं। सेल्फ डाउट का जाल। सेल्फ डाउट बहुत चालाक है। वह आपको सीधा नहीं कहता, तुम बेकार हो। वह कहता है, थोड़ी तैयारी और कर लेते हैं, और साल निकल जाता है। लेखक का सबसे कड़वा सच, आप तैयार नहीं होंगे, आप करते करते तैयार बनेंगे। एक्शन से ही फोकस पैदा होता है, सोचने से नहीं। फियर वर्सेस फोकस रूल। जहां डर है वहीं ग्रोथ है। अगर कोई काम आपको डराता है तो समझ जाइए, वही काम आपकी जिंदगी बदलेगा। फियर ब्रेकिंग टेक्निक्स। एक, फियर राइटिंग। डर को लिखो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, अगर हो गया तो क्या करूंगा। 90% डर कागज पर आते ही मर जाते हैं। 2, एक्सपोजर रूल। जिस चीज से डर लगता है उसे थोड़ा थोड़ा करो, फोकस डर से लड़ते लड़ते मजबूत होता है। 3, एविडेंस मेथड। खुद से पूछो, क्या कभी मैंने मुश्किल काम किया है। दिमाग को सबूत दो, फोकस बढ़ेगा। कंफर्ट जोन फोकस का कब्रिस्तान। लेखक कहता है, कंफर्ट जोन में बैठकर फोकस मजबूत नहीं होता। हर दिन थोड़ा डिस्कंफर्ट आपको अनब्रेकेबल बनाता है। इनर वॉइस कंट्रोल। जो आवाज अंदर कहती है, छोड़ दो, उसी आवाज को जवाब दो, अभी नहीं। यही छोटा जवाब आपकी डेस्टिनी बदल सकता है। डर खत्म नहीं होता, डर के साथ काम होता है। फोकस डर से लड़कर बनता है। अधिकतर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन लेखक कहता है, समय सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ फोकस का है। टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन, टाइम को सबसे ज्यादा जो चीज मारती है वह है डिसीजन फटीग। दिन भर छोटे छोटे फैसले फोकस खा जाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। लेखक का पसंदीदा तरीका, टाइम ब्लॉक्स बनाओ। मॉर्निंग डीप फोकस वर्क, आफ्टरनून लाइट वर्क, इवनिंग लर्निंग बटा रिव्यू। जब काम को समय मिलता है तो फोकस अपने आप आता है। 80/20 रूल और फोकस। 20% काम 80% रिजल्ट्स देता है। फोकस्ड लोग जरूरी काम ढूंढते हैं, बेकार काम हटाते हैं। टू डू लिस्ट की सच्चाई। लंबी टू डू लिस्ट, टूटा हुआ फोकस। लेखक कहता है, दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखो, बाकी सब बोनस है। पोमोडोरो सही तरीके से 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, लेकिन ब्रेक में फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, वरना फोकस रीसेट नहीं होता। टाइम वेस्टर्स पहचानो। हर हफ्ते लिखो, कौन सी चीज समय खा रही है, किसे हटाया जा सकता है। जो हटेगा वही बढ़ाएगा। हाई परफॉर्मेंस रूल। बिजी होना सक्सेस नहीं है, इफेक्टिव होना सक्सेस है। कम काम, गहरा काम, यही हाई परफॉर्मेंस है।
टाइम मैनेज नहीं, फोकस मैनेज करो। सही काम चुनो। बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनो। आपका फोकस तभी काम करता है जब आपके पास एनर्जी होती है। लेखक कहता है, लो एनर्जी में लिया गया हर फैसला गलत होता है। एनर्जी फोकस से पहले आती है। लोग कहते हैं, आज मन नहीं है। असल में आज एनर्जी नहीं है। एनर्जी के 4 स्तर। एक फिजिकल एनर्जी, नींद, खाना, मूवमेंट। कम नींद टूटता फोकस। 2 मेंटल एनर्जी, सोचना, निर्णय, ध्यान। ओवर थिंकिंग, मेंटल एनर्जी खा जाता है। 3 इमोशनल एनर्जी, डर, गुस्सा, दुख, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, फोकस को चूस लेते हैं। 4 स्पिरिचुअल एनर्जी, पर्पस, मीनिंग, जिसे क्यों पता होता है वह थकता नहीं। लेखक का रूल, फोकस बढ़ाना है तो एनर्जी बचाओ। एनर्जी बूस्टिंग हैबिट्स। एक मॉर्निंग मूवमेंट, सुबह 10-15 मिनट वॉक बटा स्ट्रेच, दिमाग जाग जाता है। 2 क्लीन ईटिंग, भारी जंक खाना, भारी दिमाग। 3 मिड डे रीसेट, दोपहर में 5 मिनट आंख बंद, गहरी सांस, एनर्जी फिर से भरती है। 4 इमोशनल रिलीज, सब कुछ अंदर मत रखो, लिखो, बोलो, चलो। एनर्जी किलर्स, देर रात स्क्रीन, नेगेटिव लोग, कांस्टेंट कंप्लेंट्स। लेखक कहता है, आपका फोकस उन लोगों जैसा बन जाता है जिनके साथ आप रहते हैं। पीक फोकस टाइमिंग। हर इंसान का एक पीक फोकस टाइम होता है। उसी समय सबसे जरूरी काम, सबसे कठिन टास्क, यही जिंदगी बदलती है। फोकस एनर्जी डायरेक्शन। थकान आलस नहीं है। एनर्जी संभालो, फोकस अपने आप आएगा। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात साफ है, आप आम इंसान नहीं हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग फोकस के बारे में सुनते हैं लेकिन फोकस के लिए रुकते नहीं। लेखक का अंतिम सत्य, आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस पर ध्यान देते हैं। गलत चीजों पर ध्यान, गलत जिंदगी। सही चीज पर ध्यान, सही डेस्टिनी। अनब्रेकेबल फोकस फ्रेमवर्क, लाइफ टाइम सिस्टम। स्टेप 1, क्लैरिटी, स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट कारण, वाई। बिना वाई के फोकस नहीं टिकता। स्टेप 2, रूटीन, एक तय समय, एक तय काम। रूटीन फोकस की रीढ़। स्टेप 3, एनवायरनमेंट, जो दिखेगा वही दिमाग चाहेगा। एनवायरनमेंट बदलो, फ्यूचर बदलेगा। स्टेप 4, डिसिप्लिन, मूड के ऊपर रूल, इमोशन के ऊपर सिस्टम। स्टेप 5, रिव्यू, हर दिन खुद से सवाल, आज फोकस कहां टूटा, कल कैसे बेहतर होगा। लेजेंड लेवल डिसिप्लिन। लेखक कहता है, जब कोई नहीं देख रहा होता तब जो करता है इंसान, वही उसकी पहचान बनती है। अनब्रेकेबल लोग ताली के लिए नहीं, लक्ष्य के लिए काम करते हैं। फोकस का आध्यात्मिक अर्थ। फोकस सिर्फ काम नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जब आप पूरी तरह एक काम में डूब जाते हैं, डर गायब हो जाता है, समय रुक जाता है, आप खुद को पा लेते हैं। फाइनल रियलिटी चेक, आपको कोई नहीं बचाने वाला, कोई परफेक्ट समय नहीं आने वाला। लेखक की आखिरी लाइन, अब नहीं तो कभी नहीं, आज ही। एक डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एक फोकस ब्लॉक बनाओ, एक छोटा काम पूरा करो। यही छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फाइनल कोर मैसेज, फोकस आपकी सुपर पावर है, डिसिप्लिन आपकी ढाल और कंसिस्टेंसी आपकी जीत। अगर यह ऑडियो बुक आपके अंदर कुछ जगह पाई है तो याद रखिए, अनब्रेकेबल फोकस अनब्रेकेबल लाइफ बनाता है।
आप सुन रहे थे लाइफ ऑफ आइकन। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। स्टे फोकस्ड, स्टे अनब्रेकेबल।